अस्सलाम वालेकुम। मैं आलमी हर्बल दवाखाने की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आलमी हर्बल दवाखाने की यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है शहद के साथ। तो आज जानकारी होगी शहद की। शहद को किस किस ज़ुबान में किस किस नाम से जाना जाता है और कितने अमराज़ों में इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसकी जानकारी से पहले अगरचे आप चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा चैनल को देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं, जिसकी वजह से तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करते रहें। तो जानिए शहद को पहले किस किस ज़ुबान में किस किस नाम से जाना जाता है। तो शहद को अरबी ज़ुबान में असल और फ़ारसी में अंगबीन, उर्दू में शहद, हिंदी संस्कृत में मधु, गुजराती में माख और सिंधी में माखी और इंग्लिश में हनी और कई दूसरी ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बेहतरीन शीरीन लजीज चीज़ है खुशबूदार शहद, जिसको दुनिया में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है दवाओं के साथ भी और तन्हा भी। और ये जाली और दाफ़े ताफुन होता है, जिसकी वजह से जल्दी अमराज में जो ज़ख्मों पे ताफुन आता है, गंदगी आती है, उसे दूर करने में बहुत माविन होता है, मदद करता है। और इसको अक्सर ज़ख्मों पर और फोड़े फुंसियों पर फोड़ों को फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको जल्द ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको माजूनों वग़ैरह में भी डाला जाता है, इसलिए कि माजूनों की ताकत में इजाफ़ा करता है और उसके अलावा उसके ताफुन को उसको सड़ने से रोकता है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाओं में और शामिल किया जाता है, मुरब्बे और शरबतों वग़ैरह में इसको शामिल किया जाता है। और ये इसका मिजाज गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में हुआ करता है और पुराना होने के बाद में इसकी गर्मी में इजाफ़ा होता है, तो ये गर्म खुश्क तीसरे दर्जे में हो जाता है। और इसकी मिकदार खुराक 3 तोला से 4 तोला तक हुआ करती है। और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है तो अक्सर ज़ीकुन नफ्स, दमा खांसी वग़ैरह में इसे तन्हा या दूसरी दवाओं में साथ मिलाकर चटाते हैं और लकवा फालिज जैसी बीमारियों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और आशूब चश्मे और जिलाए बसर में, आँखों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको दूसरी कई मुकामात पर लकवा फालिज जैसी बीमारियों में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये मुकव्वी बदन होता है और मुकव्वी बाह भी है दूध के साथ इस्तेमाल करने से। और इसके इस्तेमाल करने से फोड़े फुंसी जल्दी अमराज में ज़िमादन इस्तेमाल किया जाता है, लकवा फालिज जैसी बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कब्ज़ को दूर करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और इसके अलावा निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है, इसलिए इसको लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल करने से बेहतरीन फ़वाइद होते हैं। और इसकी इस्तेमाल करने से पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि शहद को जब भी इस्तेमाल करें तो मुसफ़्फ़ा शहद को ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि शहद मुसफ़्फ़ा जो होता है तो रोगों से पाक हो जाया करता है, गंदगी से पाक साफ़ हो जाया करता है। बाज़ार में जितनी कंपनियां शहद बेचती हैं, जो ब्रांडेड कंपनी हैं, उनका शहद मुसफ़्फ़ा ही हुआ करता है, उसे बेहतरीन चीज़ होती है, इस्तेमाल करें।
और घरों पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस शहद की मक्खी एक मखसूस मक्खी होती हैं जो अपने फूलों से लाती हैं और अपने घरों में इसको जमा करती हैं छत्तों में, और ये इकट्ठा हो जाया करता है। हम उसे तोड़ के शहद को और घरों में इस्तेमाल करते हैं बिना मुसफ़्फ़ा किए हुए, जो कई बीमारी हमारे जिस्म के अंदर पैदा करता है। उनसे बचना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए जान की हिफाज़त हम पे फ़र्ज़ होती है। जान है तो जहान है, वरना यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जब भी शहद इस्तेमाल करें, वो मुसफ़्फ़ा किया हुआ, साफ़ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, प्यूरिफाइड ही इस्तेमाल करें। शहद के फ़वाइद से हमें ये बदन को ताकत देता है, और बाह के लिए भी ये बेनज़ीर चीज़ है जो इसे इस्तेमाल करके हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग बिना मुसफ़्फ़ा किए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो मुसफ़्फ़ा करके इस्तेमाल करें। और मुसफ़्फ़ा करने की जो यानी इसके शहद को मुसफ़्फ़ा प्यूरिफाइड शुद्ध करने का जो तरीका है, हम आपको बताते हैं। और तरीके दो बताते हैं, और दोनों बिल्कुल आसान हैं। शहद को एक साफ़ बर्तन में करके आग पर थोड़ा पकाएं, गर्म करें, इतना गर्म करें कि उस पर झाग आ जाए, और झाग आने पर उन झागों को दूर कर दें और साफ़ करके शहद को छान कर रखें। शहद मुसफ़्फ़ा तैयार है। और दूसरा तरीका यह है, गुलाब के फूल लेकर उसका थोड़ा अर्क निकाल कर शहद में शामिल करें, और फिर उसे आंच लगाएं, आग पर रख के गर्म करें, झाग आने पर झागों को दूर करें, शहद मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। और मुसफ़्फ़ा शहद ही इस्तेमाल करना चाहिए, यही फ़ायदेमंद होता है। गैर मुसफ़्फ़ा शहद फ़ायदेमंद नहीं, नुकसान दे सकता है, इसलिए उसको इस्तेमाल ना करें। और अगरचे आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फैज़ हासिल करते रहें। और हमारे चैनल पर कई ज़ुबानों में वीडियो मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, संस्कृत जैसी ज़ुबानों में वीडियो दी गई हैं, उन्हें देखें और फ़ायदा उठाएं। और कभी भी किसी वीडियो को देखें तो पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए पूरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरा फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को शेयर और कमेंट करें। और अपनी पसंद की अगर कोई वीडियो चाहें तो हमें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना पता भेजें। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी पसंदीदा वीडियो आप तक पहुंचाने की। और बाकी इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। आदाब।